लव्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो ये वीकली रीडिंग है अगस्त 28 से लेकर सितंबर 3। मैं ट्रैवल कर रही हूँ। हमारे सीज़न एंड हो रहा है समर का, तो ये हमारी लास्ट ट्रैवल थी। मैं चाहती थी कि सीज़न एंड होने से पहले मैं थोड़ा ट्रैवल कर लूँ, तो मैं थोड़ी फैमिली ट्रिप पर हूँ और इस वजह से मैं सभी साइंस की अलग से रीडिंग नहीं कर पाई। ओके, सो सभी की कंबाइंड रीडिंग है इस वीक की। हालांकि अलग अलग साइंस की है, लेकिन थोड़ी शॉर्ट रीडिंग की है। और तो आप देख लेना, सन मून राइजिंग से देख लेना, जहाँ से भी जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है बेसिकली। ओके, सो ये वीकली रीडिंग है अगस्त 28 टू सितंबर 3। मैं याद दिला दूं कि कुछ 5-6 दिन ही बाकी हैं। अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो मेरे टैरो कोर्स के इनरोलमेंट के लिए सिर्फ 5-6 दिन हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, मैं जल्दी से यहाँ पर ऑरेकल कार्ड से एक वाइब से चेक करना चाहूँगी, कलेक्टिव वाइब, क्योंकि मैंने टैरो से रीडिंग की है, ऑरेकल कार्ड्स नहीं यूज़ किए, समय की कमी है मेरे पास। सो यस, मैं यहाँ पर सिंपली ऑरेकल गाइडेंस, होपफुली यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। ओके, ये मेरी इंटेंशन है। सो वी हैव कूल योर इमोशंस, गो फॉर इट, रिलीज योर ब्लॉक्स। सो आई थिंक इस वीक की ऑरेकल गाइडेंस बेसिकली हमसे यही कह रही है कि ऐसा है नहीं कि जो हम चाह रहे हैं हम उसे पा नहीं सकते। शुरुआत करनी होगी, गो फॉर इट, ग्रीन लाइट। इस वीक से अगर आप किसी चीज़ को करने का सोच रहे हैं, आपको सिंपली कहा जा रहा है दिस इज़ योर ग्रीन लाइट। ओके, और ये जो ग्रीन लाइट को आप अगर अपनी गाड़ी दौड़ा दो इस ग्रीन लाइट के ऊपर, तो यस, फिर एक के बाद आपके ब्लॉकेजेस रिलीज करोगे आप। एक के बाद एक किस्म की कह लीजिए कि हीलिंग मैनिफेस्ट होगी आपके लिए। ये हाथों का साथ में आना, ये मेरे लिए यूनियन है अपने डिज़ायर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ। सो ग्रीन लाइट इस वीक की जो भी है, जिसको आप यस कह रहे हो, अल्टीमेटली यहाँ पर ये आपके ब्लॉक्स को ही रिलीज करेगी। ओके, जैसे मैंने कहा, एक के बाद एक चीज़ें अनफोल्ड होंगी। बस आपका काम है इस वीक में गो फॉर इट, यस कहना। ओके, रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन, फोकस ऑन द पॉजिटिव। सो अगेन, हर वीक की आई थिंक फाउंडेशनल एनर्जी पॉजिटिविटी के ऊपर रखना बहुत अच्छा है, क्योंकि हर वीक अपने आप में एक किस्म की न्यू बिगनिंग है। वो आपको एक मौका देता है कि चलो फिर से शुरू करें, चलो फिर से कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने की कोशिश करें। सो फोकस ऑन द पॉजिटिव, और धीरे धीरे यहाँ पर जो चीज़ें कहने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, उन्हें रिवील कीजिए। मैं यहाँ पर सलाह यही दूंगी कि खुद को ओवरवेल्म मत करना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। यहाँ पर एक दिन एक काम, दूसरे दिन दूसरा काम, तीसरे दिन तीसरा काम। मरकरी रेट्रोग्रेड चल रही है, तो इसमें चीज़ों को भागने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि चीज़ों को बैलेंस रख के एक स्केड्यूल के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पहले से प्लान करके सो, रात को ही प्लान करके सो कि सुबह कौन से कपड़े पहनने हैं, सुबह कौन कौन से काम करने हैं। ओके, तो एक लिस्ट प्रिपेयर करके चलना है आगे। सो आई थिंक एक मैसेज यहाँ पर यही है कि अगर मन शांत रखा जाए, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, पास्ट को पीछे रखकर जो चीज़ें आगे हैं उनको यस कहा जाए, तो अल्टीमेटली हीलिंग मैनिफेस्ट होगी। अल्टीमेटली जो ब्लॉकेजेस हैं वो एक एक करके रिमूव होंगे और हम यूनियन में आएंगे उन चीज़ों को लेकर जो हमको चाहिए। ओके, सो यस, ये ऑरेकल गाइडेंस है। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। 1 बाय 1 देखेंगे सभी साइंस के लिए। ओके, करियर में लिब्रा, आपका अगर कोई काम
आपकी कोई प्रोग्रेस रुकी हुई थी, तो मैं इस वीक में आपको उस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। जो स्टैग्नेंट एनर्जी थी, जो चीज़ में आपको बार बार कहा जा रहा था सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र रखो, अब ये रिपीट नहीं होगा। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपको सब्र रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आपके काम बन रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस आ रही है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव लिब्रा, अगर आपने किसी चीज़ को लेकर बहुत फोकस्ड एनर्जी में अपने आप को रखा, किसी एक गोल, किसी एक डिज़ायर, किसी एक मैनिफेस्टेशन को लेकर, आई थिंक आपको उसको, आपकी उस मैनिफेस्टेशन को ब्लेस किया जा रहा है, क्योंकि ये आर्कएंजल्स का कार्ड होता है, टेम्परेंस कार्ड। ओके, और ये अगर आप रीडिंग देख भी रहे हैं तो आर्कएंजल माइकल ही आपसे कह रहे हैं, विश्वास रखो, तुम्हारी मुराद पूरी होने वाली है। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये हर किसी के लिए अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट होगी। कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन है, कुछ लोगों के लिए ये पैशन आपका वापस लौट रहा है, कुछ लोगों के लिए सिंपली आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसको आप कह रहे थे कि बस एक मौका मिल जाए, बाकी मैं अपने आप ही देख लूँगा। तो ये रॉ अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ओके, जिसे आपको आगे ऑब्वियसली पॉलिश करना होगा। और कुछ लोगों के लिए सिंपली अनएक्सपेक्टेड वेल्थ है, अनएक्सपेक्टेड लव है, अनएक्सपेक्टेड हेल्थ, अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ बेसिकली आपकी तरफ आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है। सो आई थिंक इस वीक में आप अल्टीमेटली हैप्पीनेस की तरफ ही बढ़ रहे हो। एक एडवाइस मैं यहाँ पर आपको ये दे सकती हूँ लिब्रा, कि अगर आप किसी किस्म की आर्गूमेंट को अवॉइड कर सकें जिसका कोई आउटकम नहीं है, बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कभी कभी हमारी लाइफ में जो बस वैसे ही घूम रही हैं, कुछ है नहीं, कोई उनका लेना देना नहीं है हमारी लाइफ के साथ, हमारे साथ वो चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन में जगह लेकर रखती हैं। कुछ लोग होते हैं, तो अगर किसी ऐसे आर्गुमेंट या सिनेरियो का आप हिस्सा हो जिसका कोई आउटकम है ही नहीं, बस चाहे गुस्से से दो बातें आप बोल रहे हो, दो बातें सामने वाला बोल रहे, आप कुछ कर लो, सामने वाला कुछ करे, लेकिन उसका कोई आउटकम है नहीं, कोई लेना देना है नहीं, ऐसे सिचुएशन को इस वीक में अवॉइड करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको आपका जो फोकस है किन चीज़ों पर होना चाहिए उन चीज़ों की तरफ भी आपका ध्यान खींचेगा। तो एक अगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं फोकस की या फोकल पॉइंट की, कि मुझे बेसिकली 3 वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच जाऊं। सो यस लिब्रा, कुछ लोगों के लिए तो यही है, अगर आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स भी चाहिए अपनी लाइफ में, कोई लाइफ की 3 ऐसी चीज़ें उठा लो जो आपको लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वो ऊर्जा है जो मुझसे मेरा फोकस, मुझसे मेरा डिसिप्लिन मांग रही है, और मैं दे सकता हूँ। देना कैसे है? अगेन वो फालतू की चीज़ों पर जो टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ से हटाकर थोड़ा ईगो का घूंट भरना पड़ेगा यहाँ पर, कि ईगो को कि चलो मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। कभी कभी होता है ना कि यार मन तो कर रहा है कि इसको मैं जवाब दूँ, मन तो कर रहा है तो मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूँ, लेकिन कोई नहीं, मेरे अभी और काम धंधे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, मैं उस पर ध्यान दे दूँ। राइट, सो ये वही चीज़ है, ये 3 चीज़ों की लिस्ट बना लो और उनको कमिटमेंट दे दो कि ये 3 चीज़ें करूँगा नेक्स्ट 1 मंथ तक, 7 से 10 तक पहुँच जाओगे 30 दिनों के अंदर अंदर। ओके, सो अल्टीमेटली आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पोर्टल है लिब्रा साइन के लोगों के लिए। आपकी तार जुड़ रही है सही चीज़ों के साथ, सूरज की, चांद की ऊर्जा के साथ, जो चीज़ें आपके साथ डिवाइनली कह लीजिए कि परफेक्ट अलाइनमेंट में है, और जिसमें आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम भी सपोर्ट करेगी कि हाँ चलो भाई हमारे बच्चे ने ये चूज़ किया है, ये सही है इसके लिए, चलो इसको साइंस भेजो, चलो इसको ब्लेसिंग्स भेजो, चलो इसकी तरफ ये भेजो वो भेजो, ताकि इसको हेल्प हो जाए, क्योंकि स्पिरिचुअल टीम हेल्प करने को होती है। ओके, सो यस लिब्रा, गेट रेडी माई लव्स, दिस इज गुड। ओके, सो एक्वेरियस, आई बिलीव इस वीक में आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो ऑब्वियसली आपको अगर आप मान लीजिए आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ऑलरेडी हो यहाँ पर, तो आपसे वो कह रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दो,
या फिर आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करो। हैप्पीनेस से हम सैडनेस से हम सीधा हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं कि लड़की बहुत उदास है, आप देख सकते हैं, और उस उदासी की वजह से ये बेवकूफ़ी भी क्या कर रही है कि अपने ही एस ऑफ कप्स को छलक भी रही है, उसको, उसके पवित्र पानी को या उसकी पवित्र ब्लेसिंग्स को वेस्ट कर रही है, राइट। ये एस ऑफ कप्स क्या है? आपके हैप्पी इमोशंस, वो ऊर्जाएं जो आप खुद के ऊपर खर्च करके खुद को एक अच्छा इंसान, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकते हो। लेकिन क्योंकि वो इतनी उदास है, इतनी निराश है यहाँ पर कि वो उदासी में बेवकूफ़ी कर रही है, तो इससे ये समझ में आता है एक्वेरियस आपके लिए, आपको आपके बारे में ये समझ में आना चाहिए कि सैडनेस एक ऐसी फीलिंग है आपके लिए जो आपसे बेवकूफ़ियाँ करवाती है। जो काम आपको नहीं करना आप वो कर देते हो, जो चीज़ आपको नहीं बोलनी आप वो बोल देते हो। तो सैडनेस आपको सर्व नहीं कर रही, राइट। ये वीक आपको एक ऐसा मौका दे रहा है कि आप अपनी सैडनेस की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसे स्विच करें हायरोफेंट की हैप्पी एनर्जी के साथ, हैप्पी हॉर्मोन्स के साथ, राइट। तो आपको अगर इस वीक में कुछ करना है तो वो है कि हंसो, खुश हो जाओ। अगर आपको हंसी नहीं भी आती तो फोर्सफुली हंसो, फेक इट टिल यू मेक इट। मुद्दा यही है कि कैसे अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सके, क्योंकि इसी से ही काम बनेगा एक्वेरियस, इसी से ही काम बनेगा, इसी से ही रास्ते खुलेंगे। ओके, सो अगेन दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में सैडनेस को, जो स्टुपिडिटी के काम करवाएगी आपसे, आप उसको चूज कर लो, या हैप्पीनेस के मार्ग को चूज कर लो जो अल्टीमेटली आपको किसी ट्रुथ तक पहुंचाएगा, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। यहां पहुंचकर आप नजर आओगे। इस रास्ते को अगर आप चूज भी करते हो तो बहुत गुरुओं से आपकी मुलाकात होगी, हैप्पी लोगों से, हैप्पी टीचर से आपकी मुलाकात होगी। ये आपको धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाएंगे, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो आप अपनी लाइफ में देखना क्या चाहते हो? ओके, इस वीक में ये बड़ा मुद्दा है एक्वेरियस, आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस क्या करना चाहते हो, उसी के द्वारा आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चूज करना है। यस, वी हैव द एम्पर एंड देन वी हैव द चैरियट। दिस इज गुड। इसको कौन नहीं चाहिए, ये काज कौन नहीं मांगता, राइट। सो आई डू सी अल्टीमेटली एक्वेरियस आप एक बड़ी डेस्टिनी के लिए बने हो। आई नो ये बातें सुनने में बहुत क्लीशे से लग सकती हैं, फिर लोग कहते हैं कि आप तो बस बोल देते हो, लेकिन हम वही बोलते हैं जो कार्ड्स हमको दिखाते हैं, राइट। तो आई बिलीव अल्टीमेटली आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हो, बड़े ड्रीम की फुलफिलमेंट को कंप्लीट करके कुछ साबित करना, कुछ प्रूफ करना, या फिर कह लीजिए कि कुछ इन्फ्लुएंस करना, ताकि आप दूसरों के लिए भी गाइड बन सको, राइट। बने तो हो आप इस चीज़ के लिए, बट आई थिंक आप कभी कभी फिसल जाते हो, ऑफ ट्रैक चले जाते हो और स्टुपिड चीज़ें कर देते हो। फिर पछताते फिर आप बाद में खुद भी होंगे कि यार मैंने ये क्यों बोल दिया, या मैंने क्यों कह दिया। कन्फ्यूजन, 8 ऑफ सोर्ड्स, राइट। बट आई थिंक ये वीक आपको एक मौका दे रहा है दोबारा से ट्रैक पर आने का, ओके, उन चीज़ों को हासिल करने का जो दरअसल आपकी तकदीर को भी बदलेंगी, और आपका दूसरों के ऊपर भी जो इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव होगा। अगर अभी आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी नहीं है लोगों के ऊपर, ज़्यादा लोग आपको पसंद नहीं करते, तो वो इसलिए क्योंकि आपकी सैडनेस की एनर्जी उन्हें अफेक्ट कर रही है। जैसे आप हैप्पीनेस की एनर्जी में टैप इन करोगे, लोगों का नज़रिया भी बदलेगा आपको देखने का। ओके, सो हंसो, जोर जोर से हंसो एक्वेरियस, जैसे मैं अभी हंस पड़ी, ज़रा सीरियस मतलब चीज़ों को, हंसो। कॉमिक बुक पढ़ सकते हो तो वो पढ़ लो, अगर बचपन की पढ़ी हैं। वीडियोस, हैप्पी वीडियोस, फन वीडियोस, जस्ट फॉर लाफ गैग्स वीडियोस यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, ये सब चीज़ें देखो, लेकिन हंसो। हंसना बहुत ज़रूरी है एक्वेरियस इस वीक में आपके लिए। नहीं हंसोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ओके। Beautiful. Wow. Gemini, I love you. First of all,
दिस इज गुड, ओके, दिस इज गुड। टावर कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आपने किसी चीज को अलाउ किया है कि होने दो, लेट इट बी। ये वो एटीट्यूड है कि यहाँ पर जहाँ पर सिंपली हमने कहा कि ओके अगर यही है तो फिर यही सही, यही है मेरे लिए तो चलो यही सही, आपने किसी चीज़ को अलाउ किया है। और ये जो अलाउ करने की एनर्जी है ये बताती है कि आपके अंदर एक कितना खूबसूरत इंसान है, जो कितनी सुंदर भक्ति कर सकता है, जो कितना विश्वास रख सकता है, जो कितना कह लीजिए कठिन परिश्रम कर सकता है। क्योंकि अलाउ जो है वो इन सब चीज़ों के बिना नहीं हो सकता। अलाउ की जो एनर्जी है ना उसमें इंसान इन खूबसूरत क्वालिटीज़ के बगैर टैप ही नहीं कर सकता। तो आप में वो है, आपने वो कर दिखाया, सो कंग्रेचुलेशंस। ओके, सो इस वीक में अल्टीमेटली आई बिलीव जेमिनी आप बढ़ रहे हो हार्मनी की तरफ। तो ये आपके गाइड्स कह रहे हैं यहाँ पर कि क्योंकि तुमने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, अब हम तुमको बताएंगे कि हमारे ऊपर विश्वास दिखाने की ब्लेसिंग्स क्या होती हैं। ओके, सो किसी किस्म की नई शुरुआत आपके करियर में, आप किसी किस्म का श्री गणेश करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर श्री गणेश बेसिकली दिख रहा है। कोई जैसे रिबन काट रहा हो, किसी चीज़ के लिए साइन अप कर रहा हो, कोई कह रहा है कि फाइनली मैं जिस चीज़ को काफ़ी लंबे समय से करने का सोच रहा था मैं उसे कर रहा हूँ। ओके, इसमें मनी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन ये जो भी मनी का एनर्जी एक्सचेंज है अल्टीमेटली आपको बहुत खुशी प्रदान कर रहा है। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर में भी बहुत हार्मनी आएगी, आपकी खुद की लाइफ, आपके लोगों के साथ जुड़ी लाइफ, आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हो। ओके, सो दिस इज गुड जेमिनी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत गर्व है कि आपने ये कर दिखाया, आपने अलाउ किया कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा ही सही। ये स्टेट बहुत खूबसूरत स्टेट है। आई ऑल्सो बिलीव क्योंकि ये अलाउ किया है आपने, इससे कुछ ऐसी अलाइनमेंट बनने वाली है इस वीक में आपके लिए जिसमें थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आई थिंक आप थोड़े से नर्वस होने वाले हो, और मैं इसे बहुत गुड वे में बोल रही हूँ इस बात को। ये जो नर्वस एनर्जी है ये काफ़ी लंबे समय से आपकी चैनल नहीं हुई है, आपने रोका हुआ था इस नर्वस एनर्जी को। जैसे हम जब स्टेज पर जाएं तो हमें नर्वस एनर्जी महसूस होती है, राइट। और कुछ लोग सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको नर्वस एनर्जी महसूस होगी वो स्टेज की अपॉर्चुनिटीज़ को नो बोलेंगे। लेकिन इसमें हम ये नहीं देख रहे होते कि नर्वस एनर्जी तो मिल ही रही, लेकिन रिवॉर्ड क्या है कि मैं दिख रहा हूँ, मैं मैजिशियन की एनर्जी में हूँ, क्योंकि मैजिशियन टैरो में स्टेज पर खड़ा होता है, राइट। सो आई थिंक वो एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हुई है यहाँ पर, और आप यहाँ पर नर्वस ज़रूर होने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर, बट एट द सेम टाइम वो पेट में बटरफ्लाइज भी आएंगे। ये बटरफ्लाइज देख रहे हो, ये बटरफ्लाइज भी आएंगे और कुछ फ्लैश बैक में जाओगे आप। आपको लगेगा कि येस ये मिसिंग थी फीलिंग मेरी लाइफ में, और मैंने फाइनली अब इसको दोबारा से एक्टिवेट किया है, सरफेस लेवल पर मैं इसे लेकर आने की कोशिश की है। दिस इज़ गुड, ट्रस्ट मी, दिस इज़ गुड। ये परेशानियों से भी आपको निजात देगी। आपकी जो बुद्धि रुकी भी हुई थी यहाँ पर, क्रिएटिविटी, पैशन रुका हुआ था लाइफ को लेकर, कोई उमंग नहीं थी। आई थिंक इन सब चीज़ों की यहाँ पर एक शिफ्ट है और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सो गुड फॉर यू, गुड फॉर यू माय लव्स, गुड फॉर यू। सो स्कॉर्पियो, इस वीक में मैं क्या करूं, ये सवाल है आपके लिए। दिमाग आपका इसी सवाल के ऊपर काफ़ी ध्यान देगा। ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दरअसल कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप जो है अपने इमोशंस के साथ सबसे पहले तो कनेक्ट हो रहे हो, और ये इमोशंस एक किस्म की रेवलेशन है आपके लिए कि आपके इमोशंस आपको रिवील करेंगे कि दरअसल आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए राइट चॉइसेस क्या हैं, दो ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को येस कहा जाए, किस चीज़ को लेकर कमिटमेंट दी जाए। सो इट्स गुड कि अगर ये क्वेश्चन आपके मन में इस वीक में आ रहा है, क्योंकि आपको आपके इमोशनल सेल्फ के साथ कनेक्ट होने में मदद कर रहा है। दूसरी चीज़ आई थिंक इस वीक में जो एक
कॉस्मिक हर्डल है आपके लिए, एक कि ये आप नहीं कर रहे, जिसकी कॉस्मिक वाइब अगर आपकी देखें कि आपके लिए कुछ ऐसे या तो प्लैनेट्स बन रहे हैं या फिर ऐसी एनर्जी बन रही है आपके लिए कि दूसरों की सक्सेस थोड़ी सी तंग कर सकती है आपको। ओके आपकी जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी सक्सेस, उनकी फ्रीडम आपको ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि आप इस बहकावे में जा सकते हैं कि वो सक्सेस या वो फ्रीडम आपके पास नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये सिर्फ आपके खुद के इम्बैलेंस की वजह से है। ऐसा है नहीं कि आप जो हैं एनलाइटन नहीं हो, आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो, आप जो हो वो फ्री नहीं हो, आप जो हो जो भक्ति नहीं कर, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ है भी आपके पास। ओके, दिस इज़ योर ओन फायर, ये है आपके पास, आपकी आग अभी ठंडी नहीं हुई। ओके है आप में वो पैशन, इट्स जस्ट कि आपका जो खुद का इम्बैलेंस है। तो जब जब भी आपको दूसरों की फ्रीडम, दूसरों की सक्सेस ट्रिगर करें, याद दिलाना खुद को कि वो 2 ऑफ पेंटिकल्स किस इम्बैलेंस की वजह से है। करियर में कोई 2 ऑप्शंस को जगल कर रहे हैं और डिसीजन नहीं ले रहे। डिसीजन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। तो अगर पता करना है कि क्या करना है तो अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ जुड़ो, वो आपको राइट चॉइस देगी। सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस वीक इस ट्रिगर को शांत किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। ओके शांत किया जा सकता है इसे, कि इस वीक के बाद अगर मेरे सामने कोई सक्सेसफुल या फ्री पर्सन है तो फिर मैं ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी इस ट्रिगर को शांत कर दिया। ओके सिंपल सोल्यूशन अगेन, अपनी इमोशंस के साथ जुड़ो। यप वी हैव द डेविल, वी हैव द 2 ऑफ कप्स। आप ऐसे थे नहीं, ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है इम्बैलेंस की, आई थिंक आप ऐसे थे नहीं, लेकिन किसी की वजह से बन गए। कोई आया आपके लाइफ में, पहले तो सुहाने दिन दिखा के गया और फिर आपको कुछ और बना गया। ये जो भी पर्सन है, हम इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मुद्दा तो आप हो, राइट? मुद्दा तो हम खुद होते हैं। सो क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हो तो मैं आपको बस यही कहूँगी, सल्यूशन है, हीलिंग है। ओके ट्रिगर को शांत किया जा सकता है और समझा जा सकता है कि आप क्या डिजर्व करते हो और आपको क्या करना चाहिए। एक चीज मैं फिर से कह दूं, ये मत कभी भूलना कि तुम क्या हो। आप बहुत कमाल हो। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आपकी ये जो अग्नि है इसकी जरूरत है इस दुनिया में, लेकिन आप इसे तभी शेयर कर पाओगे जब आप खुद पहचानोगे कि आप क्या हो। अभी आपको लग रहा है आप एक हवा की तरह हो, कोल्ड एनर्जी, सोर्ड्स की 2 ऑफ पेंटिकल्स, कोल्ड एनर्जी है ये बहुत। लेकिन खुद को पहचानो, अभी भी खून चल रहा है तुम्हें, दौड़ रहा है, अभी भी उमंगे हैं, अभी भी सपने हैं आपके। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ स्कॉर्पियो। कोई अंधकार नहीं टिक पाएगा इस आग के आगे। ओके सो आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ, अपनी इमोशनल एनर्जी से जुड़ो, इमोशनल सेल्फ से जुड़ो, और मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, ये सवाल करो। हिम्मत है तो ये सवाल करो और फिर देखो ट्रिगर्स भी शांत होंगे, इम्बैलेंस बैलेंस में भी बदलेगा, और जो चीज़ों के साथ आप परफेक्ट अलाइनमेंट में हो वो चीज़ें भी आपकी तरफ आएंगी। ओके सो ये साधना का वीक है स्कॉर्पियो के लिए। पाइसेस, आप इस वीक में अपने दिल से काफ़ी मजबूर हो। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो आप सिर्फ सिंपली इस वजह से करोगे इस वीक में कि आप अपने दिल से मजबूर हो। दिल का क्या करे, जैसे कोई कह रहा है कि दिल का क्या करूं मैं, दिमाग तो बहुत कुछ बोल रहा है और मुझे पता भी है कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं, लेकिन मैं दिल का क्या करूं। दिल को जिससे आप बहुत बड़ा अपना कह लीजिए पावर दे रहे हो इस वीक में, आप अपने दिल को। सो दिल से लिए गए डिसीजंस
अल्टीमेटली आई थिंक आपको खुशी ही प्रदान करेंगे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इसमें एक किस्म की एक्साइटमेंट है, बट क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है तो दिल से लिए हुए कुछ डिसीजंस थोड़े भारी भी लगेंगे। आपको ये महसूस ज़रूर होगा कि येस आई नो कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये इंटेंस है, ये मुझे एग्जॉस्ट करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। द 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एक एग्जॉशन की एनर्जी है। इसमें इंसान खुद तो चलता हुआ थक ही रहा है, लेकिन जो बैल है उसके ऊपर भी इतना सामान लदा हुआ है कि वो भी थकेगा ही अल्टीमेटली, राइट। सो इट्स जस्ट कि ये अल्टीमेटली आपको दिमागी तौर पर या आपके अपनों को दिमागी तौर पर बहुत एग्जॉस्ट करने वाला डिसीजन है। बट अगेन वही चीज़ है, मैं दिल का क्या करूँ। स्पाइसेस कह रहे हैं मैं दिल का क्या करूँ नाज, और मैं समझ रही हूँ आपको। आई नो ये दिल जो है ये किस तरीके से, ये अगर अटक जाए या किसी चीज़ की ज़िद पकड़ ले तो फिर इसको मनाना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है ये बात। सो इस रीडिंग को देखते वक्त मैं आपको बस यही कहूँगी कि इस रीडिंग को देखते वक्त जो भी इमोशंस महसूस हो रहे हैं इनको महसूस होने दो। आपका दिल आपसे जुड़ना चाह रहा है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्योंकि ये जो भी है आई थिंक ये डेस्टिनी का हिस्सा है। ये जो भी डिसीजन है, ये जिस भी चीज़ को आप यस कह रहे हो, वो चाहे आपको अल्टीमेटली यहाँ पर एग्जॉस्ट करे या अल्टीमेटली आपको एक्साइटमेंट या एडवेंचर की एनर्जी के साथ जुड़े, दिस इज़ योर पैथ, दिस इज़ योर डेस्टिनी, ओके। आप जो कर सकते हो सिंपली वो यही है कि अलाउ, किस चीज़ को अलाउ, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को। इस रीडिंग को देखते वक्त भी अलाउ करो अपनी फीलिंग स्टेट को। जो भी जहन में आ रहा है, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है, सिंपली इसको अलाउ करो और देखो कि इसमें क्या इमोशनल या फीलिंग स्टेट है। किसी को वो फीलिंग स्टेट जो है उसमें टैप इन होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगेन अल्टीमेटली दिस इज़ योर पैथ। या दिल का क्या किया जाए हाँ स्पाइसेस, दिल का क्या किया जाए। दिल का कुछ नहीं किया जा सकता, दिल वही करेगा जो उसका मन है। दिमाग को इंसान फिर भी एफर्मेशन से बदल सकता है, लेकिन दिल क्या करें। दिल में तो रहते भी ईश्वर हैं, तो उनका क्या किया जा सकता है, राइट। एक स्क्रीम है जिसको अवॉइड किया गया है काफ़ी लंबे समय से पाइसेस ने। मत करो, मत करो। जो ये चीख दबी हुई है इसको बाहर निकलने दो। इस चीख को अगर अभी भी दफन रखोगे इस वीक में भी, आई थिंक ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। ये दुनियावी प्रॉब्लम्स कम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं आपके लिए, स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन ज़्यादा है आपके लिए। सो इस चीख को मत दबाओ। स्क्रीम पाइसेस, स्क्रीम, इट्स ओके, स्क्रीम। ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो आपको लिटरली एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। ये हायरोफेंट मुझसे यही कह रहा है, दिस इज़ योर गाइड। योर गाइड्स आर सेइंग कि ये स्क्रीम के चलते ही तुम खुलकर हंसना भी सीखोगे। तुम्हारी खुल के जो हंसी है वो इस वजह से रुकी है क्योंकि ये बहुत गहरी चीख है जो तुमने दबा रखी है अपने अंदर। ये तुमसे तुम्हारा मुंह नहीं खुलने देती, तुम्हारा मुंह नहीं खुलने देती। हंसने के लिए भी मुंह खुलेगा, राइट। सो जैसे इतिहास में हमारे ये एक कहानी है जिसमें हम बोलते हैं कि मरा 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 करते करते वो कब राम 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 करने लगा और उसे खुद नहीं पता चला। सो ये वही है, इस चीख को लगाते वक्त, बाहर निकालते वक्त तुम कब हंसने लगोगे और खुलकर हंसने लगोगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंटेंस, दिस इज़ वेरी डीप। ये जिसके साथ भी रेजोनेट हो रही है, whoever you are, I'm sending you my healing light, my love, strength, because I believe आपको किसी ने ये काफ़ी लंबे से प्रोवाइड नहीं की एनर्जीज, तभी ये चीख नहीं आप निकाल सके बाहर। बट गॉड ब्लेस यू। आई होप कि आप यहाँ से यहाँ का सफ़र तय कर सकें। और इन दोनों कार्ड्स के बीच में सिंपल एक कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स सिंपली कह रहा है फील इट, फील इट। इफ़ यू वांट टू रिलीज इट, फील इट।
चाहे कितना भी इंटेंस इमोशन क्यों नहीं है, जस्ट फील इट, बाकी छोड़ दो। इसकी चिंता मत करो कि मस्कैरा बह जाएगा, इसकी चिंता मत करो कि आंखें सूज जाएंगी, इसकी चिंता मत करो कि नाक से बहने लगेगा पानी। इट्स ओके, एक्सपीरियंस इट। ये ह्यूमन एक एक्सपीरियंस है जो आपकी सोल को लिटरली एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है अगर उसे असेंड करना है। ओके, लव यू। You know what, Cancer? I am not very impressed with the shuffle, so I'm going to change the deck for you. Okay, I'm going to use a different tarot deck. Shuffling अच्छी ना हो और वो भी मरकरी रेट्रोग्रेड में, तो चिड़चिड़ापन तो आएगा ही ना। तो ये कुछ लोगों के लिए ये हुई ना बात, इसको बोलते हैं शफलिंग। So Cancer, I believe प्लानिटरी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर भी होता है। चीज़ें, मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, अभी सितंबर तक रहेगा आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। अब एक्स कोई वापस आ सकता है, पास से कुछ चीज़ें लौट कर वापस आ सकती हैं और ये आपको कुछ खास खुशी नहीं देने वाली। अभी अगर आपको लग भी रहा है ना कि पास से कोई लौट है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, आई डोंट थिंक कि अल्टीमेटली आपको खुशी प्रदान करेगी। आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट हियर। ओके, अल्टीमेटली आई डू नॉट थिंक कि इसमें चेंज नहीं है, इसको भी बदलना पड़ेगा। मैंने चेंज किया ना डेक आपके लिए। सो यप, ओ यस बेबी, लिटरली जो मैंने आपसे कहा। आई डेफिनेटली बिलीव कि आपके लिए कोई ना कोई पास से लौट के आ रहा है, कोई चल रहा है आपकी तरफ, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और ये जो भी पर्सन है, अगेन आई डो नॉट थिंक कि अल्टीमेटली यहाँ पर कोई खुशी मुझे दिख रही है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो बेटर ऑप्शन यही होगा कि इस वापस आने को आप एक अलग नज़र से देखें। ये क्यों आया जा रहा है वापस? पहले गए ही क्यों थे? अगर वापस ही लौटना था, यही सब काम करने थे, तो पहले गए ही क्यों थे? बेसिकली ये हैंग्ड मैन जो है यहाँ पर ये पूछ रहा है, कह रहा है कि यही करना है बस सारी उम्र, यही काम करते रहना, या मैं बस यही करती रहूं या करता रहूं। सो एक डिफरेंट अप्रोच ये वीक आपसे मांग रहा है कैंसर, और ये बहुत अच्छा होगा दरअसल, क्योंकि ये एक ऐसा इनलाइटेंड कार्ड है इस टैरो के सफ़र में, टैरो के टूल में, द हैंग्ड मैन। ये एक बहुत इनलाइटेंड सोल है और उसका रीज़न यही है कि चीज़ों को अलग ढंग से देख सकता है। और इसकी खासियत ये भी है कि ये जिन चीज़ों को इसे छुपाने की ज़रूरत है, ये उन चीज़ों को छुपाता भी है, खास करके अपने कर्म को, अपने एक्शंस को ये ज़रा जग जाहिर नहीं करता। ये कहता है कि जब टाइम आएगा तो अपने आप ही सबको पता चल जाएगा, राइट? अभी क्या मैं ढिंडोरा पीटूं? तो इसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, एंड आई थिंक यही क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट है इस वीक में। ओके, जो भी पास से लौटे, ये क्यों लौट रहा है, किस इंटेंशन से लौट रहा है, और ये भी सवाल करना कि अगर लौटना ही था तो पहले गए क्यों थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में आई थिंक अगर आप इसमें चूक गए तो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स फिर से वही चीज़, फिर से वही दोहराना, फिर से वही पैटर्न्स, वही पैटर्न्स, ऑब्सेशंस, कोडिपेंडेंसी, डाउट, शक होना। इसको क्लेम करो, द हैंग्डमैन की एनर्जी को, कुछ अलग देखो, नज़र बदलो, नज़ारा बदलेगा, क्वेश्चंस बदलो, आंसर्स बदलेंगे। समय की रफ्तार बदलनी है, समय बुरा चल रहा है, उसको अगर बदलना है तो बुरे समय को चैलेंज करना सीखो, उसके सामने घुटने मत टेको, उसे चैलेंज करो। इतने तो एटलीस्ट बन जाए हम कि हमारी मर्जी के बिना कोई हमें मैनिफेस्ट ना कर सके। मैं ज़्यादा हक में नहीं हूँ इन चीज़ों के कि किसी पर्सन को जाने बगैर उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना। आई थिंक ये किस्म का पाप है। हालांकि स्पिरिचुअल कम्युनिटी में कहा जाता है इसको मैनिफेस्ट कर लो, उसको मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ये किस्म का पाप है।
सो एटलीस्ट खुद में तो इतने बन जाओ कि कोई आपकी मर्जी के बगैर आप में टैप इन ना कर सके। इतना बड़ा तो सुरक्षा कवच कर लो अपना, कि आपकी मर्जी के बगैर कोई वापस जीवन में ना आ सके, आपकी मर्जी के बगैर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट ना कर सके, आपकी मर्जी के बगैर कोई आपका दिल ना तोड़ सके, आपकी मर्जी के बगैर कोई आपके ऊपर आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश ना करे। क्योंकि मैनिफेस्ट करने को तो गंदे से गंदा आदमी आपको मैनिफेस्ट कर ले। जो लोग आपको सर्व नहीं कर सकते वो भी आपको मुंह उठा के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब है उस चीज का? थोड़ा कैरेक्टर बड़ा करना है अपना, ओके? और उसके लिए बड़ा सवाल करो। वाओ, लियो, क्या कमाल कर रहे हो आज तो। इस वीक में तो कमाल चल रहा है आपका। आई थिंक लियो आपकी खासियत शुरू से ही रही है, ये साइन की अगर हम बात करें, लियो साइन की खासियत यही रही है, इसे उठना आता है, इसको गुर्राना आता है, ये वुंडेड भी होगा। मैं अक्सर कहती हूँ घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है, तो बेसिकली लियो वही है। लियो जख्मी हो जाए तो ये ज़्यादा भयंकर हो सकते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वही है इस वीक में। आपकी कोई पीड़ा है जिसको आप अपने उपहार में बदल रहे हो, आपकी कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, आप उसे अपनी शिद्दत में बदल रहे हो। और क्या फूल बरस रहे हैं आपके ऊपर, सब जैसे जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं ना, जब देव वैसे फूल बरसाते हैं, मुझे वो दिख रहा है आपके लिए लिटरली। सो लियो, गुड फॉर यू। अल्टीमेटली आई थिंक इस वीक में आप, जिस मैंने कहा, अपनी परेशानियों को ओवरकम करते हुए अपनी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हो। उसमें कुछ विशेस पूरी हो रही हैं आपकी। पहले तो विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जी, ये कुछ लोगों के लिए एक ऐसी विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है जिसके आप बेसिकली एक कदम और करीब जा रहे हैं। जैसे इसका ये हाथ जो है उस कप के करीब पहुंच रहा है, राइट? तो ये अल्टीमेटली कोई एस ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकती है। एस ऑफ कप्स में आप कोई साइकिक न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, आप कोई प्यार में न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, लव रिलेशनशिप्स में आप किसी नए पार्टनर से मिलना चाह रहे हो, या फिर आप सिंपली सेल्फ लव को क्लेम करना चाहते हो। ये एसेस मिल रही हैं आपको। कुछ लोगों को एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही मिलेंगे, कुछ लोगों को सिंपली एस ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है। तो कोई किस्म की विश फुलफिलमेंट है आपकी। आपने पानी से कुछ मांगा था, अगर वाटर एलिमेंट से कोई टेक्निक लगाई थी, वो वाटर बेसिकली आपसे सिंपली यही कह रहा है कि ओके तथास्तु। बेसिकली आपको वो विश जो है वो ज़रूर आपकी पूरी हो रही है। लेकिन अगेन आई बिलीव ये कार्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कार्ड से यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इंपॉर्टेंट है। लियो, जो मैं इस रीडिंग में बात करना चाहूँगी, दिस इज़ ब्रिलियंट। आई मीन, कितने लोग कर पाते हैं ये चीज़? आप मुझे बताइए ना कमेंट सेक्शन में, कितने लोग कर पाते हैं इन चीज़ों को? तो अगर आप कर पा रहे हो तो एटलीस्ट अपनी पीठ तो थपथपा लो, खुद में थोड़ा इतरा तो लो कि मैं ये कर पा रहा हूँ। ये आपके ह्यूमन फॉर्म का जो अभी आपका ह्यूमन वर्जन है, इसकी इंटेंसिटी को बताता है ये चीज़ कि ये देखो आप एज अ ह्यूमन बीइंग क्या कर सकते हो, क्या कैपेबिलिटी है आपकी। दिस इज ब्रिलियंट लियो। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आप आंखें बंद करके यू कैन विजुअलाइज। लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं करनी आती, बट यू कैन विजुअलाइज। तो ये बेसिकली अल्टीमेटली क्या है कि आप कितने ब्लेस्ड हो। ये डेविल आपको आपको जब भरमाने की कोशिश करे, इसके ट्रैप से निकलने का ये महामंत्र मैं आपको दे रही हूँ, ये सीक्रेट कोड दे रही हूँ। इसको बोलो तो चुप हो जा, मैं तो ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हूँ, तो क्या मेरे को भरमाएगा? तू है ही क्या? तू मुझसे कह रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और इस वजह से इन सब चीज़ों को पाने के लिए मुझे अधर्म का मार्ग चूज़ करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से ये करना होगा, वो शॉर्टकट लगाना होगा। इसको बोलो शट अप। अगेन कैसे बोलोगे ये चीज़ें, ये जो भी मैंने बोली,
जो तुम कर सकते हो वो कितने लोग कर पाते हैं? खुद से ये सवाल करो। ये तो बड़ा ही प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन खुद से करने को बोल रही हूँ ना मैं आपको। सारे लोग नहीं कर सकते लियो, जो आप कर सकते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो आपको भीड़ में भी स्थान प्रदान करेगी, आपको एक रोशनी प्रदान करेगी, एक पहचान देगी। सो सिंपली इसको शरप कहना है। किस तरीके से? कि मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ, खुशियाँ ऑलरेडी आ जाएंगी अपने आप से, इसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप सही ट्रैक पर हो, आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते रहो। ओके सो एरीज, आपसे सवाल किया जा रहा है इस वीक के लिए कि तुम इंतज़ार क्यों करते हो इतना। आई थिंक यहाँ पर एरीज किसी इंसान का बहुत वेट करते हैं, किसी के फ़ोन के आने का, किसी के मैसेज के आने का, किसी के ईमेल के आने का, उसकी वो बात कहने का, उसके एक्सेप्ट करने का, उसकी यस कहने का, तभी मैं काम करूँगा। और आपसे कहा जा रहा है क्यों कर रहे हो ऐसा? जो तुमको चाहिए उसके लिए तुम्हें लिटरली खुद की परमिशन की ज़रूरत है। जो भी आप इस जीवन से चाह रहे हो, इस लाइफ से चाह रहे हो एरीज, इसमें आप दूसरों की हामी की ज़्यादा वेट कर रहे हो। मत करो, क्योंकि अगर आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत है तो आप वो खुद हो। ओके चीज़ों को ड्युअलिटी में देखना भी शुरू कीजिए इस वीक से। ये भी एक गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको खुशियों तक लेकर जाएगी। हर चीज़ के दो पहलू हैं एरीज। आप एक पहलू पर फोकस किए हुए हो। 2 वॉन्ड्स है, पकड़ी एक है, एक एस ऑफ वॉन्ड्स वेस्ट हो गई। और जो एस ऑफ वॉन्ड आपने पकड़ी भी हुई है उसको भी लेकर इंतजार में चले गए, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं है, ध्यान खिड़की के बाहर है। इस जिसके आप जिन चीज़ों को चूज करते हो आप उनको अपना फोकस नहीं दे पा रहे। रीज़न, मुद्दा क्या है? क्योंकि आप खुद की परमिशन की जगह दूसरों की परमिशन को बड़ा बड़ा बना रहे हो। आप कह रहे हो कि वो कहेगा तो करूंगा मैं, उसका वेट, उसका वेट, इसका वेट, वेट 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 वेट। कितना वेट करना है? और एरीज, चीजें वेस्ट हो रही हैं, टाइम निकल रहा है। ओके आपकी खुशी वाला जो ये वर्जन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो बेसिकली कह रही है कि आई एम वेरी हैप्पी। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं यहाँ पर खुद के ऊपर फोकस्ड एनर्जी में बैठी हुई हूँ। मैं खिड़की के बाहर नहीं झांक रही कि मैं जिस चीज़ का वेट कर रही हूँ वो कब आएगी। मैं अपने कर्म से, अपने कर्म चक्रा से, ये कर्म चक्रा है हमारा, मैं उससे अपनी खुशियों को क्रिएट करें। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। दिस इज़ यू, दिस इज योर फ्यूचर वर्जन, जो बेसिकली इस वीक में आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बताने को आया है कि इसको अचीव किया जा सकता है, इस वर्जन को। ओके लेकिन इसका सीक्रेट कोड क्या है? एज अबव सो बिलो, डुअलिटी। चीज़ों की दोनों साइड्स को देखना शुरू कीजिए। दो साइड्स होती हैं, कभी कभी 2 से तीसरी साइड भी निकल जाती है। वो एक्चुअल में बहुत रेयर पाथ होता है, क्या पता वो आपके लिए भी हो, बट अभी तो पहले तो डुअलिटी को ही समझ लो। ओके 2 साइड्स हैं हर चीज़ की, अच्छे की बुरी, बुरी की अच्छी। उसमें टैप इन कीजिए। और परमिशन की जब बात आए तो खुद को याद दिलाओ कि मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है सिवाय खुद के। मैं पहले अपने में तो मन बनाऊं, मैं पहले अपने में तो देखूं कि यस आई कैन डू इट। ओके आपका फ्यूचर वर्जन बहुत हैप्पी है यहाँ पर। यस आई थिंक यहाँ पर कोई है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। किसी पर्सन के साथ आप टेलीपैथिकली भी जुड़े हुए हो। ये पर्सन के थॉट्स, इसका नाम, इसकी यादें, ये आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही हैं, आपके एडवेंचर को। इसे पहचानो, ये कौन है? ये कौन सा वो पर्सन है जो आपको इंतज़ार में लेकर जा रहा है? क्योंकि इसकी हंसी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई, इसकी यस बहुत इंपॉर्टेंट बन गई, इसकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बन गई, इतनी कि आपकी खुद की जो बुद्धि है आप उसको नहीं लगा पा रहे। ये जो भी है इसे रिकॉग्नाइज करो और बैलेंस में आओ।
क्योंकि अल्टीमेटली आई बिलीव एरीज आप बने इस चीज के लिए हो, आप बढ़ रहे, ये आपका फ्यूचर वर्जन है, ये आपकी बेसिकली हायर सेल्फ भी है इस समय। यहां से ऑपरेट करो, यहां से नहीं। कौन सी वो चीजें जिसको यूज नहीं कर रहे उनको यूज करना शुरू करो, अपनी एबिलिटीज को, अपने गिफ्ट्स को। एज अबव सो बिलो, डुअलिटी में जाओ, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके आर यू सैजिटेरियस? ये जो क्वेश्चन है यही इस पूरे वीक की मेन थीम है। हु एम आई, मैं कौन हूं? आप बहुत सारे ऐसे सिचुएशन से गुजरने वाले हैं जिसमें सक्सेस तभी है आपके पास अगर आप खुद को पहचानते हो, अगर ये डिसीजन भी है, अगर कोई कमिटमेंट भी है, अगर किसी गोल को सेट करना भी है, तो ये बेसिकली इसकी स्पेस क्या है कि मैं हूं कौन, मेरी कितनी स्ट्रेंथ है, मैं कितना निभा सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी रीच कहाँ तक है, मैं कितना दूर तक देख सकता हूँ, मेरे लिए इस समय कंफर्ट जोन से निकलना क्या सही है या नहीं, मैं कितना अपने दायरे को बढ़ा सकता हूँ, अगर मुझे इस दायरे को बढ़ाना भी हो तो मेरी रीच है कितनी। ये वीक है इन सब चीज़ों का। इससे चलोगे तो अल्टीमेटली आई बिलीव ये सक्सेसफुल वीक है। लेकिन अगर इसमें चूक गए तो यस, हो सकता है कि अभी जो ये शांत सा सागर है ये भड़क भी जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को देखो। अगर मैं इसमें उतरता हूँ इस समंदर में, इस सागर में गोता लगाने के लिए, तो अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई तूफान आ जाए तो मैं क्या उसको बर्दाश्त कर पाऊंगा? क्या मेरे पास वो टेक्निक्स हैं उस तूफान से बाहर निकलने की? कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ अगर मेरे साथ हो जाए तो क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ? ओके, टीम वर्क के लिए आपको यहाँ पर इनकरेज किया जा रहा है। अकेले की जगह टीम वर्क में काम करना, किसी के साथ काम करना, और उसमें भी वही चीज़, कमिटमेंट किन चीज़ों को दी जाए जिसको लेकर आप रिश्ता निभा सको, जिसको लेकर आप जब आपकी बारी आए टीम में परफॉर्म करने की या अपना पार्टिसिपेशन देने की, आप वो दे पाओ। अपनी रीच पहचानो बस, और कुछ मुद्दा नहीं है, बाकी सब ठीक ही है। यहाँ पे दूर का सोच के चलोगे इस वीक में तो अच्छे रहोगे। 8 of Wands, आई थिंक इस वीक में एक्चुअली में धमाल सी है आपके लिए, बहुत कुछ हो रहा है और आपका थोड़ा सा मन ललचा सकता है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। पर अगेन आप कितना कर सकते हो, कितना आपकी, अगेन मेन पॉइंट, रीच क्या है आपकी। सो इसको समझने के लिए अगेन क्या है कि मैं हूँ कौन, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी कमजोरियाँ पास्ट में क्या रही हैं, क्या मैंने उनको ठीक कर लिया? अगर कर लिया है तो यस, आप कुछ नई चीज़ों को यस कह सकते हैं। लेकिन अगर अपनी पुरानी प्रॉब्लम से, पैटर्न्स में अभी भी स्टक हो तो नई चीज़ों को यस क्यों बोलोगे? क्योंकि उसमें भी फिर वही आउटकम निकलेगा। उतना ही करो जितना कर सकते हो, क्योंकि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो उसमें से बाहर कैसे निकलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 3 of Wands शायद इसी वजह से अपना टाइम भी ले रही है, कह रही है कि नहीं अभी मैं देखो, अभी तो शांत है लेकिन थोड़ा और देख लो समंदर को, क्योंकि इसमें उफान तो नहीं आ रहा। तो ये कुछ लोगों के लिए ऑब्जर्व करने के बारे में भी है कि अभी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जस्ट वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करो, देख लो, परख लो, फिर बढ़ जाना आगे। ओके, Virgo, I'm gonna change the deck for you, okay? कुछ ज़्यादा खास अच्छी शफलिंग नहीं हुई, I'm not very impressed, so I'm gonna use a different deck for you.
आप डबल की एनर्जी को एक्सपीरियंस करोगे इस वीक में वर्गो। ओके, आप डबल की एनर्जी को एक्सपीरियंस करोगे। ये कुछ लोगों के लिए डबल मनी या फिर डबल खर्चा भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, सो मैं उसी के लिहाज से बोलूँगी, लेकिन यहाँ डबल है, जो भी है डबल है। हालांकि ये जो भी डबल है अल्टीमेटली इसमें हैप्पीनेस है, इसमें सिक्योरिटी है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये जो भी डबल एनर्जी है ये ऑब्वियसली आपके इमोशंस को, आपके हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो इमोशंस हैं, बेसिकली जो हाईएस्ट इमोशंस हैं आपके इंटेंस इमोशंस, जो आप सबसे ज़्यादा महसूस करते हो। अगर आप रोते बहुत हो लेट्स से, तो खुशी के बहुत गहरे आंसू। अगर आपकी हंसी छूट जाए तो फिर आप हंसना बंद नहीं करते, तो बेसिकली डबल हो रही है हंसी, राइट। अल्टीमेटली ये अच्छे इमोशंस हैं, तो मैं इसको वैसे ही रखना चाहूँगी और ऐसे एक्सप्लेन भी करना चाहूँगी। बट यस, ये डबल खर्चा भी हो सकता है, डबल हैप्पीनेस भी हो सकती है, और ये आपके इमोशंस को अफेक्ट करेगी। आई ऑल्सो बिलीव ये जो इमोशंस इफेक्ट हो रहे हैं, इससे जो अवेयरनेस भी आ रही है, ये अवेयरनेस अच्छी अवेयरनेस है। आप चीज़ों के कुछ कनेक्टिंग डॉट्स को पहचान पाओगे। अगेन आई ऑल्सो बिलीव कि आप यहाँ पर फिल्टर भी करना सीख रहे हो वर्गो। आप फिल्टर कर पाओगे क्या सही है क्या गलत, कौन से वो शब्द हैं जो आपको सर्व करते हैं, वो कौन सी बातें हैं जो सर्व नहीं करती। तो जैसे गलत बातों को लेकर आपके कान बंद हो जाएंगे क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में हो ऑलरेडी। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आप उन्हीं चीज़ों को जो 10 ऑफ कप्स की तरह है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरह है, उन्हीं को ही अलाउ करोगे, बाकी को आप रिजेक्ट करोगे। सो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन भी चलेगी इस वीक में अल्टीमेटली। या good week for you, Virgo. This is good. 6 and 9, this is good. चाहे ये दोनों अलग सूट के हैं बट फिर भी 69 ही बना रहे हैं। 69 is balance. This is good. This is victory. This is abundance and harmony. डिटैचमेंट, अटैचमेंट के बातों को समझना। अगर अगेन वही चीज़ है, आपकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ऊपर से, बहुत क्राउन चक्रा से आ रही है। आप लाइफ की गहराई को समझोगे, ओके। थोड़ा मोह सा है आपका, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप छोड़ रहे हो, जो कि एक्चुअल में अच्छा है। जैसे मोह सा अगर किसी कुछ चीज़ के साथ आपने पाल रखा है, तो उस मोह को साइड में रख के बेसिकली आप कह रहे हो कि यार लाइफ और क्या चीज़ है, और कुछ है क्या। और उसी के चलते अपॉर्चुनिटीज़, मनी, अबंडेंस, ये सब चीज़ें जो हम बोलते ही रहते हैं डरों में, वो सब मिलेंगी आपको, ओके। बट मेन हाईलाइट, आप डबल एनर्जीज़ को यहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे। थोड़ा दिल से भी काम लोगे आई थिंक, क्योंकि फैमिली का मामला है ना। फैमिली अपने हैं यहाँ पर, इसमें भी फैमिली, इसमें भी फैमिली, इसमें भी बच्चे, इसमें भी बच्चे। तो थोड़ा दिल से काम लोगे, दिमाग से कम काम लोगे, एंड इट्स ओके। इस वीक में चल जाएगा। दिल से काम लेना आपका इस वीक में चल जाएगा। इट्स गुड, क्योंकि आप बेगानों से नहीं अपनों से डील कर रहे हो, ओके। गुड फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू वर्गो। गॉड ब्लेस यू लव्स। सो टॉरस, सवाल करना अच्छी आदत है आई थिंक, क्वेश्चन करना चाहिए हमको, लेकिन बेफिजूल का क्वेश्चन जो है वो अच्छा नहीं होता। आई थिंक यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें आपकी मैनिफेस्टेशन पावर हो सकती है, आपका खुद का भगवान के ऊपर विश्वास हो सकता है, या लिटरली आपके खुद के भगवान भी हो सकते हैं। आप कह रहे हो, आप जैसे उनको क्वेश्चन कर रहे हो और आपको कहा जा रहा है कि सवाल करना जायज़ है, लेकिन हर जगह सवाल नहीं किया जा सकता ना। कुछ चीज़ों को सिंपली आप क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि उनमें क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं होती, उस पर सिर्फ ट्रस्ट किया जा सकता है। ज़रा प्रूफ ना भी हो लेकिन फिर भी हमें उस पर ट्रस्ट करना होता है, राइट। सो टॉरस, इस वीक में बेफिजूल का सवाल मत कीजिए, बेफिजूल का शक मत कीजिए। शक वहाँ कीजिए, सवाल वहाँ कीजिए जहाँ पर जायज़ है। तभी आई थिंक यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ऑनेस्ट क्वीन है, यू नो। वो बहुत मेंटली भी क्लियर होती है कि वो जो बोल रही है वो क्यों बोल रही है। वही एक ऐसी क्वीन है पूरे चारों क्वींस में जो ललकार सकती है। ललकारना समझते हो ना आप, चुनौती देना।
क्योंकि उसे पता है कि वो जब धर्म युद्ध में उतरेगी तो वो इंसाफ के लिए या सच के लिए लड़ेगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्लियर है अपने माइंड में, वो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कुछ बोलेगी गलत। शी इज़ वेरी ऑनेस्ट। उसे एक कि 2 मिनट का बुरा लग जाएगा सामने वाले को, वो चलेगा, लेकिन इसको अगर मैं झूठ बोलती रहूँ, इसको कहूँ कि नहीं नहीं तू तो बहुत अच्छा है, तू तो ये है, तू है तो वो है, अल्टीमेटली वो उसको डैमेज ही करेगा। सो इन अ वे शी इज़ वेरी इनलाइटेंड, यू नो। क्वीन ऑफ सोल्स जो है वो बहुत इनलाइटेंड है यहाँ पर। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, अगेन अपनी खूबसूरत चीज़ों को जो है, खूबसूरत चीज़ों को डाउट मत कीजिए, क्वेश्चन मत कीजिए, अल्टीमेटली ये आपको खुशी ही प्रदान करेगी विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। आंखें बंद करो, मेडिटेट करो और देखो कि एक मैजिकल साइड भी है लाइफ की, और ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे प्रूफ आपके सामने मौजूद हों। ओके, आपको कभी कभी सिंपली उस पर विश्वास दिखाना होता है, और विश्वास दिखाने से फिर रिजल्ट्स आएंगे, फैक्ट्स आएंगे, लॉजिक आएगा। लेकिन कुछ चीज़ों की डिमांड ही यही है कि पहले ट्रस्ट दिखाओ फिर काम बनेंगे। कुछ चीज़ों की डिमांड होती है कि पहले क्वेश्चन करो फिर रिजल्ट्स दिखेंगे, राइट। सो इसको मैनेज करना सीखो, हर चीज़ में क्वेश्चन मत लगाओ यहाँ पे टॉरस। या टू ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक ये चीज़ आपको दरअसल थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी कर रही है खुद में, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं खुद भी सताती है कि कभी मैं ट्रस्ट करने लगता हूँ, कभी मैं डाउट में चला जाता हूँ, क्या मतलब है इस चीज़ का। तो इसमें खुद को थोड़ा सा पहचानो, खुद को थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि आप कहीं बेफिजूल के क्वेश्चंस तो नहीं कर रहे, कहीं बेफिजूल का डाउट तो नहीं चल रहा दिमाग में, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। सही के लिए बात बोलो, सही के लिए बात करो, सही को टोको, सही की निंदा करना भी ठीक रहेगा। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, जैसे हर चीज़ की तो तारीफ़ नहीं की जा सकती ना, हर चीज़ में तो लव एंड लाइट नहीं लगाया जा सकता। एक रेपिस्ट को तो आप नहीं कहोगे कि लव एंड लाइट, गॉड ब्लेस यू, उसके तो कर्मों की हम निंदा ही करेंगे ना, क्योंकि उसकी निंदा में भी लेसन है सोसाइटी के लिए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए। सो जायज़ कीजिए, नाजायज़ मत कीजिए। ओके, नाजायज़ मत कीजिए। सो बस वही चीज़ है यहाँ पर टॉरस इस वीक में। इस मेथड को अगर फॉलो कर लोगे, इस फिलॉसफी को अगर फॉलो कर लोगे, अल्टीमेटली आई थिंक दिस इज़ अ गुड वीक फॉर यू विद द मैजिशियन कार्ड एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ गुड वीक। ओके, Capricorn. वाओ Capricorn. इस वीक की आखिरी रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ और क्या बाउंसर फेंका है आपने मेरी तरफ। डोंट रेजिस्ट द चेंज। यहाँ पर चेंज है एक, मैं अक्सर इसको हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहा जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की जगह मैं चेंज शब्द यूज़ करूँगी आपके लिए। ओके, क्योंकि आई थिंक 5 से 10 की तरफ जाना ये एक किस्म का बदलाव है। ओके, इसमें स्ट्रेस है, एटलीस्ट इसमें स्ट्रेस नहीं है, इसमें हम लॉस ज़रूर हैं, क्योंकि एक बहुत ही एक जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना हो वैसी एनर्जी दिखाई गई है, और ये थोड़े से डिफ़िकल्ट मंथ्स माने जाते हैं मूड के लिहाज से। ह्यूमन साइकी पर इनका असर पड़ता है, लोगों को सीजनल डिप्रेशन भी इन्हीं सीजन्स में होती है अक्सर। सो आई थिंक आपको बस चेंज को रेजिस्ट नहीं करना। इस वीक में कुछ बदलाव हैं, कुछ अपने आप से होने वाले बदलाव हैं आपकी तरफ जो आएंगे। आपका बस काम है आप उनको अलाउ करो, आप उन्हें रेजिस्ट ना करो। आप सिंपली कहो कि ओके चलो यही तो फिर यही सही, अगर यही मिल रहा है तो ओके यही सही। लेकिन वो जो भी चीज़ है, हो सकता है कि आपको इनिशियली लगे कि दिस इज़ नॉट गुड, ये तो वैसी नहीं है जैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन जैसे ही आप अलाउ करोगे आई थिंक वहीं से आपका ब्रेक थ्रू आएगा। आपको दरअसल उस अपॉर्चुनिटी की, इस ऑप्शन की ब्यूटी नज़र आएगी कि ये चीज़ आपको अभी मिल रही है तो क्यों मिल रही है। आपका ईगो माइंड कहेगा कि नो 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 नो, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। सी अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स का असली जो रूप है वो यहाँ पर दी एम्प्रेस है, क्योंकि अगर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एक लो वाइब्रेशन, इसको अगर हम रूट चक्रा में रखें और इसको ऊपर लेते जाते चले जाएं तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर ही पहुँचेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली अबंडेंस का कार्ड है टैरो में, द एम्प्रेस, ये क्राउन चक्रा की एनर्जी है। सो अगेन चीज़ों की फाउंडेशनल एनर्जी आपको पहले नज़र आएगी और आप कहोगे कि नहीं यार ये तो मेरे को नहीं चाहिए,
लेकिन आपका बस काम यही है कि अगर मुझे असेंशन चाहिए अपनी, अगर मुझे मूवमेंट चाहिए, अगर 5 से 10 में जाना है, सो एटलीस्ट मैं पहले 5 को एक्सेप्ट तो कर लूँ। कुंडलिनी में अगर आपको वो सर्पेंट की एनर्जी जो है वो चाहिए, अगर आपको वो मूवमेंट चाहिए, एटलीस्ट एक्सेप्ट द रूट चक्रा फर्स्ट, कि वहीं से इनिशिएशन होगी भाई, सीधा थोड़ी पहुंच जाओगे रूट क्राउन चक्रा के ऊपर। सो अल्टीमेटली आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड्स है कैप्रिकॉर्न। ये आपसे यही कह रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स दरअसल एम्प्रेस का ही एक रूप है। डिफरेंट वर्जन्स हैं हमारे, यू नो बच्चे होते हैं, इतना शरीर होता है हमारा और इतनी बुद्धि होती है हमारी, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर इतना बड़ा शरीर, फिर इतनी बड़ी बुद्धि, फिर ऐसे ऐसे ग्रो, अलग अलग वर्जन्स हैं। बचपन की अपनी महत्व है, टीनेजर्स का होना अपना महत्व है, बड़े हो जाए फिर उसका अपना महत्व है, बुढ़ापे में जाए उसका अपना महत्व है, अलग अलग डायमेंशंस है रियलिटी के। सो रेजिस्ट मत करो किसी चीज़ को। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स भी किसी ब्रेक थ्रू से कम नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रही हूँ, द एम्प्रेस में लेकर जाएगा। अल्टीमेटली आपको यही लेकर जा रहा है, अबंडेंस की तरफ। ओके, सो एक्सेप्ट इट, क्योंकि यहीं से ही ब्रेक थ्रू है आपका। आई थिंक आपका जो चेंज है, जो चेंज अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप पूछ रहे हो कि नाज मैं चेंज कैसे लेकर आऊँ, तो बस वही चीज़ें जो आपकी तरफ भेजी जा रही हैं और जो आपको लग रहा है कि ये कम है मेरे लिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, ये पहले कहना छोड़ दो और सिंपली कहो कि ओके, अगर यही तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। किसी को यहाँ पर अपनी ईगो के टेस्ट को चखने की जरूरत, जैसे आप ईगो एक होती है ना कि नहीं मैं तो ये डिजर्व करता हूँ, मैं तो वो डिजर्व करता हूँ, इस ईगो को थोड़ा सा जैसे चोट खाने की ज़रूरत है और इसको जैसे एक्सपीरियंस करना है आपकी सोल ने। और यहीं से ही अल्टीमेटली 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो ये किसके लिए निकल रहा है मुँह से, 3 ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस की तरफ। 3 ऑफ पेंटिकल्स में कुछ लोगों के लिए ये कोलैबोरेशन भी हो सकती है लाइक माइंडेड लोगों के साथ, या ऐसे लोग जो आपकी कला पर भरोसा करें और आप पर इन्वेस्ट करें, आपको कोई काम दें। ओके, सो अपने आप में वो भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ब्रेक थ्रू तो है आपके लिए, ब्रेक थ्रू है आपके लिए इस वीक में। इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ये इंटरेस्टिंग वाइब है इसकी, ये पता नहीं कैसे अनफोल्ड होगी, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है। ओके, अल्टीमेटली दिस इज योर रियलिटी, बस इस एक चीज़ को याद रखो। ऑलराइट, दिस इज द रीडिंग।